हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कि कौन कौन सी आज न्यूज़ें हैं और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही खास न्यूज़ें हैं आज की। जैसे 2015 बीटीसी के ये लोग होंगे बाहर, संशोधन का मौका मांग रहे हैं अभ्यर्थी, आज से शुरू होगा आवेदन। तो जानते हैं इन न्यूज़ों को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो न्यूज़ है, भर्ती शुरू होने के समय 25,000 प्रशिक्षुओं ने भरा था बैक। भर्ती से बीटीसी 2015 के बैक पेपर भरने वाले होंगे बाहर। न्यूज़ पढ़ लेते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने वाले बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी होंगे बाहर। इस भर्ती परीक्षा का शासनादेश 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर थी। परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय ने बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जो है 11 दिसंबर और तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम 17 दिसंबर को घोषित किया था। फॉर्म में अर्हता तिथि आवेदन करने की तिथि को रखा गया था, इसीलिए चतुर्थ सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम भले ही शासनादेश जारी होने के बाद आया, मगर 22 दिसंबर के पहले सभी सफल अभ्यर्थी पूर्ण रूप से इस भर्ती के लिए अहर हैं। लेकिन आवेदन करने की तिथि यानी 6 से 22 दिसंबर 2018 के दौरान बीटीसी 2015 के कुल 13,765 प्रशिक्षु अयोग्य थे, क्योंकि बैक पेपर के कारण उनके पास प्रशिक्षण के सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र नहीं थे। इनमें से बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने 2018 की टीईटी पास की थी, लिहाजा कूट रचित ढंग से अपने फेल विषय में फर्जी अंक भरकर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था और पास भी हो गए हैं। लेकिन चूंकि उनके चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आवेदन तिथि के बाद घोषित हुआ, इसीलिए 3 से 6 जून तक प्रस्तावित काउंसलिंग में जिला चयन समिति उन्हें बाहर कर देगी। दूसरे योग्य अभ्यर्थियों का हक छीनने के अपराध में इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बीटीसी बैक पेपर की तरह से सैकड़ों बीएड डिग्री धारकों ने भी इस प्रकार की गलती की। उनके पास चतुर्थ सेमेस्टर के अंक पत्र नहीं थे, लेकिन शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर दिया और उनमें से कई पास भी हो गए। नियमानुसार इन्हें भी शिक्षक भर्ती से बाहर होना पड़ेगा। यानी बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर का जो हुआ है वो 22 दिसंबर के बाद जो है रिजल्ट घोषित हुआ है, इसीलिए जो है 13,765 जो प्रशिक्षु हैं 2015 बैच के, उनको अयोग्य ठहराया गया है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसी प्रकार जो है बीएड के भी जो अभ्यर्थी हैं, यानी वो फेल थे लेकिन जो है उन्होंने अपने नंबर बढ़ाकर जो है फॉर्म में भर दिया, जिसकी वजह से जो है जो भी चयन समिति होगी उनको बाहर कर देगी। तो 2015 हो बीटीसी का बैच या बीएड का बैच हो, जो भी हो, अगर उसने गलत तरीके से अंक भरे हुए हैं तो उनको बाहर जाना ही होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगली न्यूज है, आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने भरा था घोषणा पत्र। बिल्कुल सही है। जब आपने 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है फॉर्म भरा होगा तो उसमें ये घोषणा भी थी, आपने पढ़ा भी होगा। देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र भराया गया था कि आवेदन की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। यदि परीक्षा के पूर्व या बाद में जांच के बाद कोई विवरण असत्य या गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा वैधानिक कार्यवाही का अधिकार होगा। यदि कोई सूचना गलत पाई गई तो उसका संपूर्ण दायित्व मेरा होगा। तो मतलब गलत सूचना भी भर रहे हैं और घोषणा पत्र भी इस प्रकार से आपने कर दिया, घोषणा भी कर दी है, तो जो है आपको दिक्कत होगी। आगे देखते हैं। आशीष पटेल, याचिकाकर्ता हाईकोर्ट। भर्ती प्रक्रिया की तिथि के अंतर्गत ही संपूर्ण अहर्ता के साथ आवेदन करने वाले लोग ही इस भर्ती में कानूनी रूप से मान्य है। बिल्कुल सही है। अगर लोग कुटरचित ढंग से भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की कोशिश करते हैं तो प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ऐसे लोगों के बारे में सूचित करेंगे और जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। तो यही जो है आशीष पटेल ने, जो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट लखनऊ के, उन्होंने कहा है। तो
न्यूज़ थी कि भर्ती से बीटीसी 2015 के बैक पेपर वाले लोग बाहर होंगे, उसके साथ साथ बीएड वाले भी बाहर होंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ हुई। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए काउंसलिंग में जो है 3 से 6 जून के बीच आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ आप रहते हैं वहीं से बनवा लीजिए, 2 बनवाने होते हैं। लेकिन जो आपका 100 रुपये वाला शपथ पत्र है, ठीक है, और आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये वहाँ से बनवाना होगा जहाँ आप काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है, और जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो सीएमओ से बनवाया जाता है जिला पर। जिस जिले में आप काउंसलिंग कराएंगे वहाँ के सीएमओ जो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा कर आपको देंगे। और ये जो है काउंसलिंग के समय लगता है जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो है ऑनलाइन आज से होंगे। आपको पता ही है जो है आपका रिजल्ट जो है 60-65 पर घोषित कर दिया गया है और 1,46,060 जो है अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो आवेदन जो है आज से होगा। 18 मई की दोपहर के बाद से जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उसी पे न्यूज़ है, देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए जाएंगे। इस संबंध में रविवार को जिलावार रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थी 26 मई की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा में 65% कट ऑफ के आधार पर सामान्य वर्ग के 36,614 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। 60% कट ऑफ के आधार पर अनुसूचित जाति के 24,308, अनुसूचित जनजाति के 270, अन्य पिछड़ा वर्ग के 84,868 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ठीक है, तो इनको जो है आज से ऑनलाइन करने के लिए मौका मिलेगा। इस तरह होगी प्रक्रिया। 27 से 31 मई तक आवेदनों की जांच के बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर वेबसाइट पर अपलोड सूची होगी और 3 से 6 जून के बीच जिलों में जो है काउंसलिंग कर नवनियुक्त चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ठीक है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो संशोधन का मौका मांग रहे हैं। देखते हैं ये कौन सी न्यूज़ है। भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी उनकी ओर से पात्रता परीक्षा के आवेदन के समय हुई त्रुटि को सुधारने का मौका देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधन का मौका नहीं मिलने पर मानवीय त्रुटियों व नेट की स्पीड तथा सर्वर डाउन होने के कारण होने वाली गलतियों से योग्य अभ्यर्थी भर्ती से वंचित रह सकते हैं। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा के आवेदन फॉर्म में प्रशिक्षण योग्यता में 3 कॉलम दिए गए थे। नंबर 1 डीएलएड बीटीसी, नंबर 2 शिक्षा मित्र दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षित और 2 वर्षीय बीटीसी, नंबर 3 बीएड। मानवीय गलती या सर्वर डाउन होने से किसी शिक्षा मित्र ने डीएलएड बीटीसी का कॉलम में प्रविष्टि भर दी है तो वह इस श्रेणी में गिना जाएगा। शिक्षा मित्र को मिलने वाले भारांक से वंचित रहकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक लाभ अंतिम है, ऐसे में सरकार को उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों ने क्रमांक के स्थान पर रोल नंबर और रोल नंबर के स्थान पर क्रमांक डाल दिया है। इस प्रकार पूर्णांक के स्थान पर प्राप्तांक और प्राप्तांक के स्थान पर पूर्णांक डाल दिया है। उन्होंने इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार की त्रुटियों को सुधारने की मौका देने की मांग की है। आवेदन पत्र में मामूली त्रुटि से भर्ती में शामिल होने से वंचित रह रहे अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों ने मंत्री के निवास पर ज्ञापन देकर त्रुटि सुधारने का मौका देने की मांग की। आरती शेखा सिंह, रुचि शुक्ला, मोनिका तिवारी ने कहा है छोटी सी गलती ठीक करने का मौका नहीं दिया गया तो नौकरी से वंचित रह जाएंगे। तो संशोधन करने का मौका मांग रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी जैसे अगर संशोधन करने का मौका मांग रहे हैं तो 2015 बैच के 2015 बैच के बीटीसी के छात्र हैं और जो बीएड वाले हैं तो वो अपनी जो है अंकों में सुधार कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, देखते हैं क्या होता है। बाकी आगे की बातें हैं, संशोधन का तो मौका नहीं मिलेगा। अगला है हमारी न्यूज़, मौजूदा शिक्षकों को मौका देने से फंसा पेच। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी पास हुए हैं जो वर्तमान में परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इन शिक्षकों ने अपने गृह जिले में पहुंचने के लिए परीक्षा दी थी। विभाग के सामने परेशानी यह है कि यदि इन शिक्षकों को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया तो मेरिट में इनसे कुछ पीछे रह रहे अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे और इन शिक्षकों के अपने गृह जिले में पहुंचने पर वर्तमान जिले में फिर पद रिक्त हो जाएंगे।
अब ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दे या नहीं दे, इस पर विचार चल रहा है। भाई देखिए, लोग जो है जब अपने ज़िले से दूर होते हैं, अपने गांव से दूर होते हैं, तो वो पास आने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांसफ़र पहले कर दे, ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेसिक विभाग की जो सही भी हैं और गलत भी हैं। तो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था उनके ज़िले में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, काहे वो फॉर्म भरते। अब 500-500 किलोमीटर दूर जो है ज़िले के बाहर फेंक दिया है, तो लोग तो आएंगे ही। एनओसी लेकर नहीं आएंगे तो इस्तीफा देकर आएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यही होती है न्यूज़ कि संशोधन करने का मौका मांग रहे हैं, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। और आवेदन की जो डेट है आज से शुरू, आवेदन की जो प्रोसेस है वो आज से शुरू हो जाएगी। बाकी 2015 बीटीसी वाले और बीएड वाले बाहर होंगे, जिन्होंने जो है गलत तरीके से उनका बैक लगा हुआ था लेकिन नंबर बढ़ा के भर दिए हैं, तो उनको दिक्कत होगी। तो ये थी न्यूज़ आज की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।